फिर शिष्य कहता है कि अगर भगवान धन के कमाने में ज़्यादा पाप होता है और धन दुख का कारण है इसलिए वो निंदनीय है, तो भैया धन के बिना भोग उपभोग भी तो नहीं हो सकते है? धन के बिना कैसे भोग करोगे? भोग भोगने के लिए भी तो धन चाहिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो वह धन कैसा है, हर स्थिति में भोग कष्ट देने वाले हैं। भोग सामग्री को हम एकत्रित करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो बता रहे हैं कि वे भोग कैसे इकट्ठे होते हैं। तो सबसे पहले उच्चारण देखें, आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान। अन्ते सुदुस त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधीः। अन्ते सुदुस त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधीः। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान। अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधीः। आरंभे तापकान प्राप्त वतृप्ति प्रतिपादकान। अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधीः। तो जो भोग हैं वो कैसे होते हैं, कैसे कष्टकारी होते हैं? तो सबसे पहले आरंभे तापकान, आरंभ में संताप देने वाले होते हैं। कैसे? जब हमें कोई भोग सामग्री एकत्रित करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कितने की आएगी? 50,000 की आएगी कोई वस्तु है, तो फिर उस वस्तु के लिए 50,000 एकत्रित तो करना है। एकत्रित करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति मेहनत करेगा, ना वो धूप देखेगा, ना भूख देखेगा, ना प्यास देखेगा। जो उसमें कष्ट है वो सारे कष्ट वह भूल करके उस राशि को एकत्रित करने में समय लगाता है। तो आरंभ, जब हमें उसका आरंभ करना है अर्थात उस वस्तु को लाना है, तो वो क्या करती है? संताप को देने वाली होती है भोग सामग्री। और प्राप्तौ अतृप्ति, क्या निकलेगा? प्राप्तौ अतृप्ति, प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति देने वाले होते हैं। वस्तु प्राप्त हो गई, उसको भोग लिया, फिर उसके बाद लगता है कि अब दूसरी होती है, अब लेटेस्ट होती, इससे और अच्छी होती, तो प्राप्त होने के बाद फिर अतृप्ति होती है, और चाहिए, नहीं चाहिए। आरंभे तापकान, प्रारंभ में जब हमें एकत्रित करना है तब हमें संताप को देने वाली होती है। और प्राप्तौ अतृप्ति, प्राप्त हो जाने पर वो तृष्णा को बढ़ाती है, अभी और चाहिए। प्रतिपादकान, तृष्णा को बढ़ाने वाले, अतृप्ति को बढ़ाने वाले। और अंते, अंत में जब प्राप्त हो जाए वस्तु भोग लें, अंते सुदुह त्यजान, अत्यंत दुष्कारी होते हैं त्याग करना, अत्यंत दुष्कर होते हैं त्याग करना। भैया अब ये सामग्री छोड़ दो, अब तो भोग लिया है इसको, नहीं अब छोड़ नहीं सकते। तो अंत में उनको छोड़ना भी कठिन होता है। ऐसे कामान, ऐसे विषय भोगों को कामम कह सेवते सुधीः। कह सुधी, कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो कामम सेवते, रुचि पूर्वक उनका सेवन
करता है। अर्थात कोई बुद्धिमान पुरुष जो है वह भोगों का रुचिपूर्वक सेवन नहीं करता। भोग लिया फिर छोड़ दिया। लेकिन जो बुद्धिमान नहीं होते वे पहले तो एकत्रित करने में कष्ट उठाते हैं, मिल जाए तो फिर उनकी अतृप्ति रहती है, तृष्णा बढ़ती चली जाती है। क्या पढ़ते आप? भोगों को जितना ना तृष्णा की खाई तो कभी ये पूरी होने वाली नहीं है। और भोग मिल गए हैं, भोग लिए हैं तो फिर छोड़ना कठिन होता है। भी अब संसार में आपने आए, विवाह किया, पुत्र पुत्री हो गए, संपत्ति बढ़ा ली, सब कुछ हो गया, अब तो छोड़ो थोड़ा सा और हैं। कहाँ अटके? पोता पोती, अब पोता पोती निपट गए, फिर थोड़ा सा और, है ना, उनके भी विवाह, फिर पंक्ति हो गए, थोड़ा सा और असंति और देख लें, स्वर्ग की सीढ़ी मिल जाएगी, है। तो अभी अटके हुए हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते। ऐसे ये जो भोग हैं वो हर स्थिति में कष्ट देने वाले होते हैं। अपनी आत्मा का भान नहीं करने देते। आत्मा के लिए एक भी गुण अगर लाना हो तो ये सब बाधाएं आ जाती हैं। ये भोग हमारे बाधक बनते हैं आत्मकल्याण के लिए, ऐसा यहाँ बताया है। ये भोगों की दशा है। भोग ऐसे होते हैं कि जिनको हमें जब एकत्रित करना होता है तो बहुत प्रकार का शारीरिक और मानसिक कष्ट भोगना पड़ता है। बिना शारीरिक और मानसिक कष्ट भोगे बिना हम कोई सामग्री एकत्रित नहीं कर सकते भोग की। बताओ, अच्छा आप सबका इतना जीवन हो गया, आपने जो भी सामग्री एकत्रित की तो उसमें शारीरिक कष्ट उठाया कि नहीं उठाया? मानसिक कष्ट उठाया कि नहीं उठाया? अपना जीवन पहले व्यवस्थित करने के लिए, फिर बच्चों का जीवन व्यवस्थित करने के लिए आपने भागम भाग ही तो की है। कितनी भागम भाग की, उसमें कितना कष्ट उठाया। अपने शरीर को नहीं देखा, शरीर को नहीं देखा, आत्म तत्व की बात तो दूर की बात है, अपने शरीर की भी उस समय, जिस समय आप कमा रहे थे, उस समय कोई सुख सुविधा का उपभोग नहीं कर रहे थे। सुख सुविधा को एकत्रित करने के लिए आप समय दे रहे थे। अभी भी तो व्यक्ति आगे सुख प्राप्त करेंगे, अभी एकत्रित कर लो फिर सुखी होएंगे, इसी में तो लगा है। जो है उसमें सुखी नहीं, हम इस सामग्री को एकत्रित कर लें फिर सुखी होएंगे, लगता है इसी में कि नहीं। जीवन इसी में तो निकल जाता है और सुखी होता कब है प्राणी, है ना। तो प्रारंभ में जब सामग्री, भोग सामग्री को एकत्रित किया जाता है तब बहुत प्रकार के शारीरिक और मानसिक और भी सामाजिक और भी बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं। उन सब कष्टों को सहन करता है। उसके बाद जब भी भोग प्राप्त हो जाते हैं तो भोगता है। भोगने के बाद फिर उनमें अतृप्ति होती है। पहला कार्य हो गया, कष्ट प्राप्त करता है एकत्रित करने में। दूसरा ये हो गया कि जब मिल गए, भोग लिया, तो फिर भोगने के बाद उनमें तृप्ति नहीं होती कि अब हाँ बस हो गया, पर्याप्त है, अब नहीं, अब हम कोई सामग्री एकत्रित नहीं करेंगे, नहीं, अब इससे और लेटेस्ट चाहिए। जब एसी नहीं आए थे हैं, तो कूलर चलते होंगे, जब कूलर नहीं आए थे तो पंखे चलते होंगे, जब पंखे नहीं आए थे, लाइट ही नहीं थी तो हाथ के पंखे चलते थे, बिजना चलते थे, है ना। तो लोगों की जो इच्छाएं हैं वे बढ़ती चली गई। अभी हाथ से हिलाते थे, अब इस हाथ से हिलाने में तो कष्ट होता है, तो फिर ये वाला पंखा आ गया। अब इलेक्ट्रिक से चल रहा है, इसमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन ये गर्म हवा दे रहा है। अब कूलर आ गया, थोड़ी और ठंडी हवा मिलने लगी। उसके बाद अब कूलर में ये आवाज़ें आती हैं, पानी भी डालना पड़ता है। अब एसी लगा लो, अब उसमें निश्चिंतता है, कुछ नहीं लगाना। एसी के बाद फिर कुछ और आएगा या आ भी गया हो, मुझे नहीं पता, है ना। तो व्यक्ति का पैसा नहीं होता
सो वो हाथ की बिजना से हवा करता है। थोड़ा सा पैसा बढ़ता है, अब ये पैसा हो, एक आध पंखा तो मंगा लो। पहले के लोग जो जानते होंगे कि जब उनके पास में थोड़ी सी कोई राशि एकत्र थी, अब एक पंखा ले आओ, कितनी खुशी मिलती थी, है ना। फिर अब पंखा, अब कूलर ले लो, इतना पैसा हो गया, अब एसी लायक हो गए हम, एसी लगा लो, अब कुछ और लायक बन जाओगे तो कुछ और लगाओगे, हवा महल बनेगा, हवाई हवा आएगी, है ना। तो तात्पर्य है कि हमारे भोगों की जो लिप्सा है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, तृष्णा कभी शांत होने वाली नहीं है, वो बढ़ती ही चली जाती है। अब भोग लिया, अब त्याग कर दो इनका। अब उस दलदल में फंस गए तो अब क्या त्याग कर पाओगे? अब वो त्याग नहीं होता, ये भोग नहीं छूटते, इन भोगों को छोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो ये भोगों की स्थिति ये है। लेकिन जो सुधी होता है, बुद्धिमान होता है, वह इनको कामम कह सेवते, रुचिपूर्वक कैसे सेवन करेगा। बुद्धिमान जो होगा सेवन तो करेगा, लेकिन रुचिपूर्वक नहीं करेगा।